हेलो बच्चों, आज कक्षा 4 में हमारा विषय है गणित और उपविषय वृत्तों से खेल। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न, बॉक्स में दिए गए शब्दों के साथ रिक्त स्थान भरें। तो पहला है डैश एक सरल बंद आकृति है, तो ये है वृत्त या इंग्लिश में इसे कहते हैं सर्कल। अगला है डैश केंद्र व वृत्त की सीमा के बीच की सबसे छोटी दूरी है, तो ये है त्रिज्या या इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेडियस। अगला है वृत्त को दो आधे हिस्सों में विभाजित करता है, तो ये है व्यास या इंग्लिश में इसे बोलते हैं डायमीटर। अगला है एक वृत्त में केवल एक होता है, तो एक होता है केंद्र या सेंटर। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए बॉक्स भरें। तो संकेत हमें दिया हुआ है व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास का आधा। तो जितनी भी त्रिज्या हमें दी होगी, मान लीजिए पहले प्रश्न में हमें दी है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास होगा उसका दुगना यानी 8 सेंटीमीटर। अगले में हमें व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 12 की आधी 6 सेंटीमीटर। अगले में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो व्यास होगा 12 सेंटीमीटर। 6 गुना 2 12। अगले में हमें व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी उसकी आधी यानी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट में हमें त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो व्यास होगा उसका दुगना यानी 20 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 3, प्रकार की सहायता से दी गई निम्न त्रिज्या के वृत्त बनाएं। तो पहले प्रकार को आपको स्केल की सहायता से 2 सेंटीमीटर खोलना है और एक सर्कल बनाना है। उसके बाद उसी प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है और एक बड़ा सर्कल बनाना है या वृत्त बनाना है। तो जो छोटा सर्कल हमने बनाया उसका रेडियस होगा 2 सेंटीमीटर और जो बड़ा हमने बनाया उसका रेडियस या त्रिज्या होगी 4 सेंटीमीटर। अगला करते हैं प्रकार की सहायता से निम्नलिखित को बनाएं। पहला है नीचे दिया गया डिज़ाइन बनाएं। तो आपको प्रकार की सहायता से एक सर्कल बनाना है और फिर उसके द्वारा आर्क बनाने हैं और इस तरह का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। उसके बाद रंगोली या किसी फूल का अपना एक डिज़ाइन बनाएं। तो आप इसी तरह की एक डिज़ाइन बनाकर उसमें अपने मनपसंद के रंग भर सकते हैं, तो वह बन जाएगा रंगोली। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, एक चूड़ी की मदद से कागज पर एक वृत्त बनाएं और फिर उसका कटआउट निकाल लें। प्रकार का उपयोग किए बिना इस कटआउट वृत्त के केंद्र और त्रिज्या का पता लगाएं। उन्हें अपने कटआउट वृत्त पर अंकित करें और दिए गए बॉक्स में चिपकाएं। तो आपको अब एक वीडियो दिखाई जाएगी। इस वीडियो की सहायता से आप एक वृत्त का केंद्र का बिना प्रकार की सहायता से पता लगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक चूड़ी लेंगे या बैंगल, उसके द्वारा ट्रेसिंग के द्वारा एक सर्कल या वृत्त बनाएंगे। फिर उसको हम कैंची से इस तरह से उस शेप के हिसाब से काट देंगे, तो ये शेप हमें मिलेगी सर्कल या वृत्त या गोले की। अब जो हमारा प्रश्न है कि हमें बिना प्रकार के उपयोग किए इसका केंद्र का पता करना है। तो इसके केंद्र के पता करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। पहले इसको आधे में मोड़ना है, बिल्कुल एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए। उसी तरह फिर से एक बार मोड़ना है। तो हमने जो ये मोड़ा 2 बार, इसके बाद जब हम इसको खोलेंगे तो उसमें जो बीच में जो पॉइंट आएगा वही इसका केंद्र होगा। जैसे ये पॉइंट जो आया है ये इसका केंद्र है। इसके अलावा आप इसमें इन लाइनों को स्केच पेन या पेंसिल से खींच सकते हैं और जहाँ पर ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे या काटे उसी पॉइंट को उसका केंद्र कहा जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं केंद्र या सेंटर। तो
तो हम लिखेंगे सेंटर। इसी के साथ आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।